के 200 फाइटर जेट ने बरपाया कहर। ईरान के परमाणु ठिकानों को किया गया तबाह। नतांज, अराक, तेहरान और इस्फहान में भारी बमबारी। अब रेडिएशन लीक से मचा कोहराम। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और ईरान के ऑपरेशन प्रॉमिस 3 से खाड़ी में खलबली मच गई है, तो दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। पश्चिम एशिया में हालात बहुत तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। शुक्रवार सुबह इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया। इजरायली सेना ने सैकड़ों फाइटर जेट्स की मदद से 4 परमाणु और 2 सैन्य ठिकानों पर जमकर मिसाइलें दागी और बम बरसाए। इजराइल ने इस पूरे हमले को राइजिंग लॉयन अभियान के तहत अंजाम दिया। इसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था। इस अभियान में इजराइल ने 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया और कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर एक साथ हमले कर दिए। नतीजतन ईरान के 4 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया गया। अब इन परमाणु ठिकानों से रेडिएशन लीक होना शुरू हो गया है, जो कि ईरान के लिए दोहरी मुसीबत साबित हो रहा है। ईरान ने पहले दावा किया था कि हमले से उसके न्यूक्लियर प्लांट को कोई हमला नहीं हुआ है या बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब आईएई ने इसका खंडन किया है। आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने संयुक्त राष्ट्र को बताया कि हमले में नतांज प्लांट का ऊपरी हिस्सा तबाह हो गया। वहां अंदर ही अंदर रेडिएशन लीक हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली सप्लाई बंद होने से यूरेनियम शुद्ध करने वाली मशीनें भी प्रभावित हुई हैं, जिसके अंदर रेडिएशन का खतरा बढ़ा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी सही कदम उठाए जाएं तो हालात को कंट्रोल किया जा सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये हमला इसलिए किया गया क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा था। उनके अनुसार ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो 15 परमाणु बम बना सकता है। इसलिए इजराइल ने 4 मुख्य न्यूक्लियर प्लांट और हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री को टारगेट किया। साथ ही सैन्य अधिकारियों के रिहायशी ठिकानों पर भी हमला किया गया। इस हमले में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स के चीफ और 2 जाने माने परमाणु वैज्ञानिकों समेत कुल बड़े 5 अफसर मारे गए। अब आपको बताते हैं कि ये हमला किन किन जगहों पर हुआ। पहला बड़ा हमला नतांज में हुआ, जहां यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। नतांज को ईरान का सबसे बड़ा और खतरनाक परमाणु केंद्र बनाया जाता है या माना जाता है। ये जगह तेहरान से करीब 250 किलोमीटर दूर है। यहाँ बहुत आधुनिक सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं जो यूरेनियम को हथियार बनाने लायक बनाती हैं। दूसरा बड़ा हमला तेहरान के एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर किया गया। बताया जाता है कि तेहरान में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जो प्लूटोनियम बना सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जगह इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ सरकार, सेना और धार्मिक नेताओं के मुख्य दफ्तर और ठिकाने। यहाँ पर इजरायली हमले में कई बड़े अधिकारी मारे गए, जिनमें IRGC कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक शामिल हैं। तीसरा बड़ा हमला इस्फहान शहर में हुआ, जहां यूरेनियम गैस बनाने वाला प्लांट और एयरबेस मौजूद है। यहाँ यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। शहर में ईरान का सबसे बड़ा एक एयरबेस भी यही है, जहां पुराने लड़ाकू विमान रखे गए हैं। इस पर ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें एक रडार केंद्र और हथियार फैक्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। चौथा बड़ा हमला अराक में हुआ, जहां हैवी वाटर रिएक्टर है जिससे प्लूटोनियम बनाया जाता है और फिर परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इजराइल ने ईरान की दशकों की मेहनत पर पानी फेर दिया। परमाणु बम बनाने वाले ठिकाने ही उड़ा डाले, लेकिन अब वहां रेडिएशन लीक का खतरा बढ़ गया है, जिससे निपटने में ईरान के पसीने छूट सकते हैं।